फ्रेंड्स, हमारा पूरा सामान फैला पड़ा है और ये हमारे न्यू बॉक्स आए, बताऊंगी इसे। और यहाँ से हमने ज्वेलरी अपनी हटा दी है और इधर लेके आ गए जहाँ बैठते हैं। रीज़न बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। और अभी चल रहा है हमारा सफाई अभियान, क्योंकि बहुत धूल हो रही है और गर्मी बहुत हो रही है। और देखिए आप, पाइप लगा हुआ है और हमारी शॉप धुलाई चल रही है। शॉप की धुलाई, शॉप धोई जा रही है हमारी, ये देखिए आप। और काफ़ी कुछ चेंज कर दिया हमने अपनी शॉप पर। अभी मैं दिखाऊंगी आपको क्या क्या चेंज किया है। अभी आप देखिए, ये भी ज़रूरी है सफाई। तो फ्रेंड्स, हमारी बहुत गंदगी हो जाती है, इसकी वजह से हम धुलाई कर रहे हैं। और धूल हो गई है बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सख्त कर रहे थे। शॉप खोलकर तो हम बैठ गए, लेकिन इनकी सिक्योरिटी या फिर इसकी मतलब देख रेख कैसे करनी है, क्योंकि हमारे साथ इतने कांड हो चुके हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ना ये फैसला लिया कि जो हमारे यहाँ झुमके स्टैंड लगे थे और वो कॉस्टली भी थे, तो उसकी वजह से और हमारे साथ कई हादसे ऐसे हो चुके थे, तो कई सामान हमारे गायब हो चुके थे। कहने का मतलब ये है कि चोरी को हमने रोकने के लिए, कि ये चीज़ हमारे साथ दोबारा ना हो, उससे हमने सीख ली। और यहाँ से हमने ट्रांसफ़र करा अपने इधर जहाँ हम बैठते हैं, क्योंकि तो कस्टमर ने जैसे हमसे किसी ने सामान मांगा, कुछ भी सामान मांगा, तो अगर फ्रंट पे है तो हमने निकाल के दे दिया। और अगर हमें अंदर से लेके आना पड़ता है, तो जैसे ही अगर हम टर्न होते हैं ना, तो यहाँ पे जो चीज़ें हुआ करती थी ना, तो वो फट से गायब हो जाती थी और वो हमें तुरंत तो हमें पता नहीं लगती थी। हर किसी के बारे में मैं ये नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो हर जगह हाथ ही साफ करते हैं। उनको लेने देने से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें हाथ साफ करने होते हैं। ये चीज़ हमारी जब हमने नुमाइश में अपनी शॉप करी थी, ये हमारे साथ तब भी हुआ था। तो हमने सोचा, आप किसको बोल सकते हो बिना देखे। और कैमरा अभी हमारी शॉप पर लगा नहीं है, आप कैमरे लगा सकते हैं, बट हम ये चीज़ अभी नहीं कर पाए। तो हमने सोचा क्यों ना उनको रोकने की बजाय हम खुद अपने को सुधार करें। तो हमने यहाँ से सामान अपना यहाँ शिफ्ट किया। मैं भी आपको दिखाती हूँ जहाँ हम बैठते हैं, क्योंकि चीज़ें महंगी हैं, तो चीज़ें महंगी हैं तो हमें यहाँ रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। पिछली सारी पुरानी वीडियो में आपने मेरी पूरी ये नेकलेस के पास पूरा ये जाल भरा हुआ देखा होगा। तो अब मैंने ये क्या किया है, यहाँ पर हमने शिफ्ट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ हमारा बैठने का सिस्टम रहता है। तो फिर हम यहाँ पर अपना जाल लगा के हमने झुमके टांग दिए, आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये सारे कॉस्टली हैं। और इसको थोड़ा सा हमने ऊपर इसलिए टांगा है क्योंकि यहाँ बोर्ड भी आ रहा है। तो हम ग्राहकों को या किसी जो इस मकसद से आते हैं उनको हम रोक नहीं सकते, लेकिन अपने आप में सुधार किया हमने। तो यहाँ हम बैठेंगे और सस्ती सस्ती चीज़ें हम वहाँ टांगेंगे, जैसे हेयर क्लिप है, हेयर पिन है, क्योंकि उसे निकालने में भी टाइम लगेगा। इनको एकदम फट से ऐसे, क्योंकि इस तरह की पिन्नी में, जैसे ये पैक है पॉली बैग में, इस तरह से हमारी पायल थी और हल्की हल्की पायल थी और भी कई सारी चीज़ें थी जो हमारी गायब हो चुकी। और ऑन द स्पॉट हमें पता नहीं लगा, जब कोई ग्राहक आया उन्होंने हमसे डिमांड करी, तब हमें पता लगा कि वो चीज़ वहाँ नहीं है। फिर हमने सोचा इधर उधर सामान पे हो गया होगा। फिर हमने काफ़ी ढूंढने की भी कोशिश की, फिर वो हमें नहीं मिली। तब हमारे समझ में आया कि वो हमारे हाथ से निकल चुकी है, चोरी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, एक तो जरिया ये होता है चोरी रोकने का कि आप कैमरा लगाएं, चाहे वो चालू हो या बिना चालू हो, उनको ग्राहक को डराने के लिए कि हाँ कैमरा लगा तो वो चोरी नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि आप जो महंगी महंगी चीज़ें आप उनको इधर लगा सकते हैं अपने पास, जिससे कि आपका ही हाथ रहेगा, कस्टमर का हाथ नहीं रहेगा। और सब कस्टमर एक जैसे नहीं होते। मैं फिर कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ जो कस्टमर आते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। रेयर केस में एक आध ऐसा होता है जिसका मकसद सिर्फ दुकानों पे जाकर यही होता है, उसको दुकानों पे नहीं, कोई फेरी वाला भी आता है उनके साथ भी वो वही कांड करते हैं। तो बाद बाकी हमारे सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि हम शॉप छोड़ के भी चले जाते हैं। तो बाद बाकी हम कैमरे लगा के अपने ग्राहकों को डरा सकते हैं, जिससे कि ग्राहकों को लगे कि हाँ भाई इनका कैमरा लग रहा है, तो वो कुछ चीज़ें ना करें। और मैं फिर कहना चाहूँगी, बार बार कहना चाहूँगी, हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता है। आप ये ना सोचें मैं आपके बारे में गलत बोल रही हूँ, ग्राहकों के बारे में गलत बोल रही हूँ। ये आप सबने फेस किया होगा, एक दो तो कोई ना कोई इस तरह का होता ही है, हर जगह हर एरिया में होता है, जो उनको लेना देना कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो बार्गेनिंग करेंगे, पूछेंगे पाछेंगे, सामान निकलवाएंगे और वो चल देंगे। तो मेरे साथ भी यही हुआ, जब सामान लेने के लिए जब मैं इधर की साइड अंदर गई, या जब मेरे हस्बैंड होते तो वो निकल के गए और अकेले होते तो उन्होंने पीछे से वो हाथ साफ कर दिया और हम नहीं देख पाए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है।
ये चीज़ें करना। तो और भी चोरी के कई साधन होते हैं रोकने के लिए, तो आप क्या अपनाते हो मुझे ज़रूर गाइड करना, तो मैं भी उस चीज़ को फॉलो करूँगी, क्योंकि इतना महंगा महंगा सामान हम ऐसे ही नहीं निकलने दे सकते हैं। तो हाल फिलहाल ये अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और काफ़ी तरह से सेट हो चुका है। बस ये वॉल जो रह गई है हमारी खाली, इसको हम भरेंगे जल्दी ही, और फिर मैं अपना फाइनल दिखाऊंगी क्या किया है हमने, क्या चेंजेस किया है। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और काफ़ी दिनों के बाद मेरा ये लॉन्ग ब्लॉग आ रहा है, अभी मैं शॉर्ट डालने लगी हूँ क्योंकि टाइमिंग और गर्मी की वजह से, जो भी आप समझ सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि ये ब्लॉग जो मेरा सैटरडे को रहा करेगा, और बाद बाकी दिन मेरे शॉर्ट चला करेंगे। तो हफ्ते में एक ही मैं ब्लॉग लाऊंगी, जिससे कि अच्छी वीडियो भी बन सके और आपको भी थोड़ा मैं जानकारी दे सकूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। तो आई होप कि पसंद आई हो वीडियो। राधे राधे।